नमस्कार, आप देखिए नगर यात्रा न्यूज में आपके साथ जीवनप्रीत। आज हम पहुंचे हैं सिरसा के सर्कुलर रोड गर्ग डायग्नोस्टिक सेंटर में, जहां पर कि डॉक्टर पंकज गर्ग द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आइए बात करते हैं डॉक्टर पंकज गर्ग से कि उन्होंने ये रक्तदान शिविर क्यों लगवाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिंटू कुमार है। तो यहाँ आप डॉक्टर जीवन गर्ग की 11वीं पुण्यतिथि पर खून डोनेट करने आए हैं, तो उसके बारे में आपको कैसा महसूस हुआ खून डोनेट करने का? खून देने के लिए मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था, काफ़ी मन बना रहा था। अभी मेरे दोस्त देकर गए हैं, ब्लड डोनेट करके गए हैं वो, तो उनसे मुझे पता लगा भी यहाँ शिविर लगा हुआ है। उनके कहने पर फिर मैं यहाँ देने आ गया ब्लड। इससे पहले भी सर आपने खून डोनेट किया है? हाँ सर, 3-4 बार। कहाँ के रहने वाले हैं सर, निवासी आप? मैं फतेहाबाद से। फतेहाबाद से यहाँ आए हैं। यहाँ सिरसा पोस्ट ऑफिस में लंच आवर चल रहा था तो उसमें आया। तो सर आपको अब कैसा महसूस हो रहा है यहाँ खून डोनेट करने के बाद, और आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे खून के माध्यम से? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ युवाओं को कि बढ़ चढ़कर इस टाइम में भागीदारी देनी चाहिए, जिससे कि कभी किसी को जरूरत पड़े उनकी तो उसके काम आए, उसकी जीवन बच पाए। किसी का भी मतलब खून की कमी के कारण किसी को ऐसा ना हो कि किसी परिवार का कोई सदस्य है उनसे छिन जाए, उनसे वो कोई इस तरह की हानि ना हो। दर्शक क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर जीवन गर्ग की 11वीं पुण्यतिथि पर कैंप लगाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ मैं शिव शक्ति ब्लड सेंटर की तरफ से रक्तदान शिविर के लिए गर्ग डायग्नोस्टिक सेंटर में आया हुआ हूँ। हमारे प्रिय डॉक्टर जीवन गर्ग, स्वर्गीय डॉक्टर जीवन गर्ग की याद में ये शिविर लगाया जा रहा है और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल ये शिविर लगाया जाता है। और मैं यहाँ पर डॉक्टर पंकज, डॉक्टर हिमांशु, इन दोनों का धन्यवाद करना चाहूँगा और साथ ही साथ उनको मुबारकबाद भी देना चाहूँगा इस आयोजन के लिए, क्योंकि यही एक सबसे अच्छा तरीका है अपने बुज़ुर्गों को श्रद्धांजलि देने का। और रक्तदान जो है वो एक ऐसा दान है जिसका हमें ये नहीं पता होता कि ये किसके पास जाएगा, तो इसमें कोई एहसान की भावना नहीं रहती, क्योंकि आप दान दे रहे हैं, आपका रक्त किसको जा रहा है ये हम में से कोई नहीं जानता। तो ये एक गुप्त दान है जिसकी वजह से इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। तो मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि जैसे भी जो भी आपको आयोजन मिलते हैं, किसी का जन्मदिन मनाना हो, अपने बुज़ुर्गों को श्रद्धांजलि अर्पित करनी हो, तो रक्तदान से अच्छा कोई जरिया नहीं हो सकता। और हम ये चाहेंगे कि आज जो दान हो रहा है इसके पुण्य की प्राप्ति उस दिवंगत आत्मा को हो। कितना यहाँ कैंप लगा है? आप कितनी बार कैंप लगा चुके हैं? हर वर्ष लग रहा है, मेरे ख्याल में 5वां या 6वां कैंप है ये। हर वर्ष कैंप लगता है। तो सर जो आज कितने व्यक्तियों ने खून डोनेट किया है? अभी तो कैंप जारी है हमारे पास, यहाँ लगभग 15-20 यूनिट हो चुका है और अभी चल रहा है कैंप और आने की उम्मीद है। कितना उम्मीद है सर? ये तो आयोजक ही बता पाएंगे कि कितनी उम्मीद है। हमारा काम तो यहाँ पर जो भी आए उसका रक्त लेना है। खून दान के आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? यही संदेश है कि रक्तदान जो है वो एक तरह से हमारा जीवन बीमा है। जैसे हम बीमा की किस्त भरते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि कब हमें इस किस्त के जीवन बीमा की ज़रूरत पड़ जाए, या अपनी गाड़ी का बीमा करवाते हैं तो हर साल हम किस्त भरते हैं। इसी तरह से रक्तदान भी हमेशा करते रहना चाहिए। वो रक्त किसी न किसी के काम आता है, किसी और का दिया कल को हमारे काम भी आ सकता है। मैं भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अनहोनी कभी भी हो सकती है। जैसे हम बीमा करवाते हैं तो ये सोच कर नहीं कराते कि हमें इसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन ईश्वर ना करे ज़रूरत पड़ भी सकती है।
तो उसी तरीके से ये प्रीमियम भी हमें भरते रहना चाहिए, जिससे हमारी ना सही दूसरों की मदद होती रहे। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गर्ग। आज मेरे फादर साहब लेट डॉक्टर जीवन गर्ग जी की पुण्यतिथि के अवसर पे हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया है, जो कि 11th ब्लड डोनेशन कैंप है। 2014 से हम लगातार इसको हर साल लगाते आ रहे हैं और हमारी इच्छा है हम आगे जीवन भर भी ये हर साल लगाते रहें। आजकल के युवा है काफ़ी नशे की तरफ जा रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे? ड्रग्स से किसी का आज तक भला तो हुआ नहीं है, सिर्फ वो अपना सोच रहे हैं और वो शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं। वो पूरी फैमिली ख़राब होती है। जो ड्रग एडिक्ट होता है वो सिर्फ वो अपने आप को लॉस नहीं करता, वो पूरी फैमिली का लॉस होता है उसमें। और हम तो आज की डेट में बहुत रेगुलरली देख रहे हैं, जो यूथ है मतलब 15-16 ईयर्स वाला, वो ड्रग्स ले रहे हैं और बहुत कॉमन हो गया सिरसा में। और उसकी वजह से उनको काफ़ी पेशेंट हमारे पास टर्न अप हो रहे हैं जिनको उसके बाद टीबी हो रही है। बहुत सारे हमारे पास ऐसे केसेस आए हैं और उनमें से जो उनके फादर मदर हैं, कोई स्कूल में काम कर रहे हैं, कोई किसी के घरों में काम कर रहे हैं, सारे लो सोशो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड के हैं, बट फिर भी इनको लोग फंसा रहे हैं। मतलब बहुत सही नहीं है ये। 34 साल से आपके फादर आपका सर्विस दे रहे हैं आम जनता को, तो आपके फादर गुजरने के बाद आपने ये शिक्षा कहाँ से ली जो ब्लड कैंप लगाया जा रहा है? सर ये तो बचपन से ही सिखाया गया है कि जो सोसाइटी दे रही है हमें, अगर हम उसको उल्टा नहीं देंगे, रेसिप्रोकेशन नहीं करेंगे, तो ये तो हमारे सर पुश्तों से चला आ रहा है। एक दसवंत होता है, भी 10वां हिस्सा आपने अपनी इनकम का देना है। ये हमारे सर परदादा के टाइम से चलता आ रहा है। खून दान, महादान, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। ये तो नहीं सर। इसके बाद में सर आप क्या सोचते हैं? सर एक तो सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है, जो ब्लड लगता है वो हमेशा ज़रूरतमंद को लगता है, इसमें कोई वेस्टेज नहीं होती है, कुछ गलत नहीं होता, कहीं पर भी 1 यूनिट ब्लड भी वेस्ट नहीं होता, इतना इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमेशा सही जगह ही लगता है, इसका कभी कोई मिसयूज़ नहीं होता। और हमारे यहाँ तो जो शिव शक्ति ब्लड बैंक है, ये तो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, जिसकी कोई तुलना नहीं है। आम लोगों में ऐसा धारणा है कि खून दान करने के बाद शरीर में कमजोरी आ जाती है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आम जनता को? क्या सर आपके आगे बैठा हूँ, सुबह 1 यूनिट दिया है, अल्ट्रासाउंड भी करे हैं, काम भी करा है, कुछ नहीं होता सर। आम जनता को सब क्या वह मैं सर और कुछ नहीं है। हाँ, रेस्ट चाहिए। किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई डिजीज़ है, उन सब लोगों के लिए थोड़ा सा प्रिकॉशनरी होता है। अगर हेल्दी है, किसी को कोई इशू नहीं है, तो उसमें कोई नहीं दिक्कत है। आप अपना अच्छा डाइट लो, उससे नेक्स्ट मील जो है आपका अच्छा हो और आप वेल टू डू, आप कुछ भी करो। उस समय के ही में कमजोरी रहती है, उसके बाद कम हो जाती है। कोई कमजोरी होती ही नहीं है सर, बस आपको रेस्ट करना होता है, क्योंकि आपका 1 यूनिट दिया है तो कभी कभार चक्कर आ सकते हैं। तो आप वो आधा घंटा रेस्ट लो, आप अपना अच्छा मील लो और आप अपना काम कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर पंकज गर्ग, जिन्होंने बताया कि उन्होंने ये रक्तदान शिविर अपने पिताजी की 11वीं पुण्यतिथि के लिए डॉक्टर जीवन गर्ग की याद में लगवाया है। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ नई अपडेट जानने के लिए।